कि क्या फर्क पड़ता है, इधर का पैसा उधर शिफ्ट कर दो और उधर का पैसा इधर शिफ्ट कर दो। अब आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी दोनों जमानत पर बाहर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उनके ऊपर आरोप है कि उनने सरकारी धन की इधर से उधर हेरा फेरी की है, ये स्थिति है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बने हुए अब 10 साल होने को आ गए। 10 साल में बोलो एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? केंद्रीय मंत्री के ऊपर? मैं खुद केंद्रीय मंत्री रही हूँ 5 साल मोदी जी के साथ। फिर मैंने ही कहा कि मुझे 5 साल चुनाव नहीं लड़ना और मैं 24 का चुनाव लड़ूंगी, लड़के रहूंगी 24 का चुनाव। लेकिन मैंने कहा कि 19 का चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन आप मुझे बताओ, 5 साल जब मैं मोदी जी के साथ मंत्री रही, मेरे पास में बहुत बड़े बड़े विभाग थे। क्या कभी आपने मेरे नाम पे कोई भ्रष्टाचार या कोई घोटाला सुना? क्या मोदी जी के किसी मंत्री के नाम पर कोई भ्रष्टाचार या घोटाला सुना? नहीं। और अब आप कांग्रेस की सरकार के जमाने की लिस्ट निकाल के देखो तो घोटालों भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जब हमारी राजनीति शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की, मैं आज नारायण दास खरे के नाले के सामने से निकल रही थी जहाँ उनकी मूर्ति है, तो आपने सुरक्षा कर्मियों को उनकी कहानी सुना रही थी कि कैसे वो सामंती आतंक के खिलाफ लड़े थे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि कई बार एक रावण मरता है लेकिन पाताल में दूसरा हरिरावण होता है, उसको भी मारना पड़ता है। दूसरे हरिरावण को पाताल में घुस करके मारना पड़ता है। आतंक एक बार खत्म हो जाए तो पाताल में जाकर के फिर से निकलता है। फिर हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठा करके बाहर निकलते हैं उस हरिरावण को मार के। मैं नौजवानों को कहूंगी कि आपको एक बार फिर पाताल लोक में जाना है अभी, और इसको अपने कंधे पे बिठा करके बाहर निकाल करके लाना है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं बागी होकर के, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं? अगर वो राकेश के वोट कम कर देंगे तो इसका लाभ किसको मिलने वाला है? आतंकी सामंती आतंक को इसका लाभ मिलने वाला है। वो आतंकी की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। ये लोग वोट काटने के लिए खड़े हैं। ये कोई जो लोग खड़े हैं जीतने वाले नहीं है। टक्कर सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। अब अगर कोई भाजपा से बागी होकर के खड़ा हो जाएगा, अरे तुमको पार्टी ने इतना दिया, थोड़ी गम खा जाते। एक बार टिकट नहीं मिला था तो एक बार गम खा जाते। लोग गम नहीं खाते, लोगों के मन के अंदर अहंकार होता है। अरे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता किसी बाप के पट्टे में नहीं लिखी होती है। पार्टी तय करती है कि किसको क्या काम करना है। और मैंने 1 मिनट बुरा नहीं माना जब ये तय हुआ कि मेरी कमर में तकलीफ है, मैं